नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया से एनएसडीसी के कुछ अधिकारी इजराइल में गए हुए थे। जो वहां पर इंडिया के लोग काम कर रहे हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी को देखने के लिए कि आखिर वाकई मामला क्या है। बाकायदा एनएसडीसी के अधिकारी इजरायली अधिकारियों के साथ मिल करके वहां पर काम कर रहे इंडियन वर्करों के साथ वार्तालाप किया और उनके समस्याओं को सुना। आप लोग पहले भी सुन रहे थे न्यूज़ या सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी इंडियन वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें हार्ड वर्क कराया जा रहा है या फिर उन्हें जिस कंपनी में सिलेक्शन दिया गया है उस कंपनी में काम न करा करके किसी दूसरे कंपनी में काम कराया जा रहा है। और हार्ड वर्क के चलते वहाँ से कई भारतीय मजदूर वापस इंडिया भी आ पहुँचे। एनएसडीसी के अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए फ़ौरन वहाँ पर यानी इजराइल में पहुँच करके भारतीय वर्करों से उनकी समस्याओं को सुना। सुनने के बाद उन्होंने इजरायली अधिकारियों से बात की। जो इजराइल की चयन संस्था पीबा है उनके अधिकारियों से मिल करके बातचीत की, जिसके बाद इंडियन वर्कर जो भी वहां पर काम कर रहे हैं और वहां की कंपनियों को ले करके इस बारे में एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हिब्रू भाषा में है, लेकिन मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है और कुछ अंश मैं आपको बता देता हूँ आखिर इस नोटिस में आया क्या है। तो चलिए चलते हैं हिंदी ट्रांसलेट की तरफ। यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा हिंदी में, ये सेकेंड पेज है। मैं फर्स्ट पेज आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, मेन पॉइंट बताऊँगा। उन्होंने जिस मुद्दे पर नोटिस दिया है वो मुद्दा है बुनियादी ढांचे और नवीनीकरण कार्यों में नए द्विपक्षीय विदेशी निर्माण श्रमिकों को रोजगार की अनुमति देना, श्रमिकों को काम पर न रखने के संकट को हल करने के उद्देश्य से विदेशी श्रमिकों को निर्माण क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र में स्थानांतरित करना, यानी जो वर्कर जिस ट्रेड में गए हैं उस ट्रेड का काम न देना और उनके कंपनियों को चेंज करना। इसके संबंध में ये नोटिस आया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल के महीनों में इजराइल और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत निर्माण उद्योग में हजारों विदेशी कर्मचारी इजराइल पहुंचे हैं। इजराइल पहुंचे सभी विदेशी श्रमिकों ने अपने कौशल की जांच के लिए पेशेवर स्क्रीनिंग परीक्षण पास किया। तय किए गए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पेशेवर पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित तरीकों से श्रमिकों के मूल देश में परीक्षण आयोजित किए गए थे। हालांकि भारत से इजराइल में प्रवेश करने वाले या आमंत्रित किए गए प्रत्येक विदेशी कर्मचारी ने उपरोक्त व्यावसायिक परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिए। हाल ही में उन कंपनियों से शिकायतें प्राप्त हुई है जिसके पास निर्माण उद्योग में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले कार्मिक ठेकेदारों के रूप में सेवा करने का लाइसेंस है। इसके बाद बिल्डिंग कॉरपोरेशन या निगम कि बिल्डिंग ठेकेदार विदेशी श्रमिकों को रोजगार देने में रुचि नहीं रखते हैं क्योंकि कठिनाइयों, भाषा और वैश्विकता के दावे खत्म है। परिणाम स्वरूप निर्माण निगमों ने भारत से अतिरिक्त विदेशी श्रमिकों के आगमन को रोकने या रद्द करने के अनुरोध के साथ जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण से संपर्क किया, मतलब पीबा, जिन्होंने मूल देश में पेशेवर परीक्षण पास कर लिया था और उनमें से कुछ को पहले ही निर्माण द्वारा आमंत्रित किया जा चुका है। निगमों हवाई जहाज के टिकट खरीदे और आने जाने वाले दिनों में और अगले महीने के दौरान पहुंचने की उम्मीद है। मतलब जो भी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के पास वाले कैंडिडेट हैं उनका टिकट करा करके अगले महीने तक वहां पर भेजा जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण और श्रम मंत्रालय को विदेशी श्रमिकों से शिकायतें मिली जिन्होंने दावा किया कि निगमों ने उन्हें निकाल दिया है। उनके आगमन पर या तो उन्हें बिना रोजगार के उनके घरों में छोड़ देना या उन्हें ऐसी नौकरियां प्रदान करना जो उन्होंने परीक्षण में दिया ही नहीं था। उपरोक्त के प्रकाश में और इजराइल और भारत के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को नुकसान न पहुंचाने के लिए, साथ ही बेरोजगार श्रमिकों और उद्योग को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जिनमें विदेशी श्रमिकों की कमी है और जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। इसका मतलब है विदेशी निर्माण श्रमिकों के संबंध में कोई भी समझौता श्रमिकों की सहमति, मूल देश की सहमति प्राप्त करने के अधीन। जो 3 महीने में पहली बार इजराइल आए थे, हारिनुम या आग जो मुझे अगले में इजराइल ले जाएगी 2 महीने। हलील में इसमें 2 सुनी आसानियाँ इस प्रकार है। हिब्रू से डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट किए हैं, इसलिए कोई शब्द इधर उधर हो गया है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दे रखा है। उसके पहले इन्होंने ये लिखा है, व्यवसायों के विस्तार में थोड़ी राहत, जिसमें एक कर्मचारी को नियोजित किया जा सकता है, और निगमों के बीच में विदेशियों के निर्माण एक और उद्योगों और में उन घंटों की संख्या में कमी जिसके लिए कर्मचारियों को भुगतान किया जाना चाहिए, और प्रकारों का विस्तार जिन साइटों पर रोजगार किया जा सकता है। मतलब कि एग्रीमेंट में दिया गया है कि कम से कम जो ड्यूटी, बेसिक ड्यूटी मिलनी चाहिए कई लोगों को, तो वो भी बेसिक ड्यूटी नहीं मिल पा रही है, तो इसका भी ये लोग समाधान करेंगे। उन स्थानों का विस्तार करना जहां विदेशी निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया जा सकता है। विदेशी निर्माण श्रमिकों को केवल निर्माण स्थलों पर ही नहीं बल्कि नवीनीकरण स्थलों पर भी ड्यूटी में लगाया जा सकता है। निर्माण भवन उद्योग एवं विदेशी श्रमिकों को भी नियोजित कर सकेंगे जिनके पास भवन निर्माण उद्योग में काम करने का लाइसेंस है। व्यवहार में आने वाले नियोक्ता, जिस दिन मैंने इसे अधिसूचना जारी किया था, आपातकाल के समय श्रम सेवा कानून 5777 1967, इसके बाद बिक्री प्रतिष्ठान में परिभाषित आवश्यक सेवाओं और या आवश्यक प्रतिष्ठानों के प्रावधान के लिए प्रतिष्ठानों के रूप में बेचते हैं। श्रम मंत्रालय के आपातकालीन कार्मिक प्रभाग द्वारा आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत मान्यता प्राप्त बुनियादी ढांचे या कारखानों में निगमों के माध्यम से वे 182 मासिक घंटों के वेतन के हकदार होंगे, या उनके द्वारा किए गए काम के अधिक घंटों के लिए, और इन कर्मचारियों के लिए कम से कम 236 मासिक घंटों के लिए भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, वास्तविक कार्य घंटों का, जैसा कि आज निर्धारित इस नोटिस में किया गया है। मतलब यहाँ से जो भी वर्कर वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए जा रहा है, उन्हें 182 घंटे ड्यूटी महीने में मिलेगा। इसके अलावा ओवरटाइम के लिए वो कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसा कि वहाँ पर पहुँचे वर्कर ये सोच रहे हैं कि उनका भी ओवरटाइम करके 236 घंटे क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग ओवरटाइम के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कंपनी को। विदेशी श्रमिकों को निर्माण शाखा से उद्योग शाखा में स्थानांतरित करने के अनुरोधों की अनुमति देने के संबंध में राहत है। असाधारण रूप से और उपरोक्त परिस्थितियों के कारण जनसंख्या और अप्रवासन प्राधिकरण यानी पीबा उन नियोक्ताओं से अनुरोध स्वीकार करेगा जिनके पास उद्योग शाखा में विदेशी श्रमिकों को नियोजित करने के लिए वैध परमिट है। जिन्होंने अभी तक दिए गए परमिट की अन्य शर्तों के अनुसार विदेशी श्रमिकों जो वास्तव में निर्माण निगमों द्वारा नियोजित नहीं है को नियोजित करने के उद्देश्य से अपने परमिट का उपयोग नहीं किया है। मतलब अगर आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने के लिए जा रहे हैं तो उद्योग या कारखानों में नहीं जाएंगे बिना पीबा के अनुमति के। पीबा उन्हीं कारखानों में कंस्ट्रक्शन के वर्कर को भेजेगा जिनके पास वैध परमिट या लाइसेंस है। नोटिस में पीबा ने यह भी लिखा है कि अगर कंस्ट्रक्शन से किसी कारखाने में या फिर किसी दूसरे फील्ड में वर्क के लिए भेजा जा रहा है तो वो सारे नियम लागू होंगे जो कंस्ट्रक्शन के नियम हैं, जैसे ओवरटाइम के पैसे, पीएफ, टीए जो भी होता है सब वो नियम लागू होगा। यह नोटिस केवल 3 महीने के लिए है और वो भी अस्थायी रूप से। इसे चाहे तो पीबा कल ही रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर 3 महीने के लिए जारी भी रख सकती है। 3 महीने तक इस निर्देश को सभी को पालन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, पीबा अभी कोई टेस्ट इंडिया में कंडक्ट करने के लिए या फिर शुरू करने के लिए कोई विचार नहीं कर रहा है। तो आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अन्य दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।